अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर आपको खुशामदीद कहूँगा। सबसे पहले आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। नाज़रीन, काफ़ी खबरें हैं मेरे पास आज जो आपसे डिस्कस करनी है, लेकिन सबसे पहले मिफ्ता इस्माइल साहब और ARY का जो आपस में एक लव हेट रिलेशनशिप चल रहा है, सबसे पहले उसके बारे में बात करते हैं। आप जानते हैं कि मिफ्ता इस्माइल साहब का मसला ARY के साथ तब शुरू हुआ था जब ARY ने खबर दी थी कि जनाब इनका एक अदद घर है जो इनको अलॉट हुआ है मिनिस्टर्स एनक्लेव में, और उसकी तज़ीन व आराइश के ऊपर तकरीबन 48 लाख रुपए का खर्चा आया है। खावर गुमन साहब जो ARY के इस्लामाबाद के नए नए ब्यूरो चीफ बने हैं, उन्होंने ये खबर दी थी। उसके ऊपर मिफ्ता इस्माइल साहब ने ट्वीट किया कि नहीं, ये खबर झूठी है। मैं उस घर में ना कभी गया हूँ और ना मैं रहता हूँ। मेरा अपना घर है इस्लामाबाद के अंदर, मैं वहीं पर रिहाइश पजीर हूँ। उसके बाद इस सिलसिले में खावर गुमन साहब ने जो है वो चंद डॉक्यूमेंट्स भी शेयर किए, जिसमें एक डॉक्यूमेंट में ये नज़र आ रहा था कि जी एक घर जो है वो मिफ्ता इस्माइल साहब को अलॉट हुआ हुआ है, और साथ ही साथ उन्होंने एक हाउसिंग एंड वर्क्स के लिए जो स्पेशल ग्रांट का परमिट था वो भी उन्होंने जो है वो शो किया। अब उसके अंदर मजीद डेवलपमेंट ये हुई है कि मिफ्ता इस्माइल साहब ने एक और ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि जी बेसिकली रज़ा रूमी साहब जो एक सहाफ़ी हैं, उनको मुखातिब करते हुए उन्होंने कहा, रज़ा, आई एम अटैचिंग अ पिक ऑफ माई ट्वीट, आई लिव इन माई ओन हाउस। दोबारा उन्होंने कहा, आई हैव बीन असाइंड अ गवर्नमेंट होम बट आई हैव नॉट इवन बीन देयर and not one penny has been spent on it, not one penny. But neither the channel nor the reporter has the moral courage to apologize. So basically वो अपनी बात दोबारा उसी तरह रिपीट कर रहे हैं कि ना मैं कभी उस घर में गया हूँ, ना मैं उस घर में रहता हूँ, ना मुझे वो घर चाहिए, और ना 1 रुपया लगा है उस घर की तज़ीन और आइश के ऊपर। तो मैंने जिस तरह आपको बताया था, ये मामला ऑलरेडी इस वक्त पेमरा के अंदर चल रहा है, और पेमरा जो है वो जाहिर बात है इसका कोई फैसला करेगा कि ARY की खबर जो थी वो झूठी थी या सच्ची थी। ये फैसला पेमरा ने करना है, और उसके बाद ऑब्वियसली ARY के पास भी ये राइट है कि वो इसको चैलेंज भी कर सकता है। अच्छा, जहाँ ARY के हवाले से बात हो रही है, वहाँ पे एक और डेवलपमेंट, अरशद शरीफ साहब जो सीनियर एंकर पर्सन है ARY के, उन्होंने ये वीडियो बेसिकली ये ट्वीट की, और वीडियो जो थी वो बेसिकली एक वीडियो और साथ ही मतलब ये उनके अपने प्रोग्राम में ये वीडियो चली है, तो साथ उन्होंने ये ट्वीट करते हुए शेर भी जो है वो शेयर किया, और शेयर किया है वो मैं पढ़ देता हूँ। बड़ा मशहूर बेसिकली ये नज़म है, बहुत मशहूर नज़म है, और ख़ास तौर पे जब जावेद हाशमी साहब ने मुस्लिम लीग नून छोड़ के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ज्वाइन की थी, तो उस वक्त ये नज़म बहुत ज़्यादा पढ़ी गई थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने जलसों के अंदर भी। नज़म है जी, वो जिनके होंठ की जुम्बिश से, वो जिनकी आंख की लर्जिश से कानून बदलते रहते हैं और मुजरिम पलते रहते हैं, उन चोरों के सरदारों से, इंसाफ के पहरेदारों से, मैं बागी हूँ, मैं बागी हूँ। तो ये बेसिकली ये जो नज़म थी, ये डॉक्टर खालिद जावेद जान साहब हैं, ये उनकी नज़म है, मैं बागी हूँ। तो ये जावेद हाशमी साहब की किताब भी थी मैं बागी हूँ, ये बेसिकली उससे भी रिलेट करती है, और ये अपने बारे में वो अक्सर जब आते थे जलसों के अंदर तो सबसे पहले नारा मारा जाता था, बागी बागी। तो अरशद शरीफ साहब ने बेसिकली इस नज़म को जो है वो लिखा, इसको शेयर किया ट्विटर के ऊपर। तो इंटरेस्टिंगली डॉक्टर खालिद जावेद जान साहब जिन्होंने एक्चुअली ये नज़म लिखी है, उन्होंने आगे से इसको कोट ट्वीट किया, और इन्होंने अरशद शरीफ साहब से मुखातिब होते हुए कहा कि वक्त की सितम ज़रीफ़ी देखिए कि मैंने जिन तबकों के खिलाफ ये नज़म लिखी वही उसे अपने हक़ में इस्तेमाल कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल में डॉक्टर खालिद जावेद साहब ने जो कुछ लिखा है, नेक्स्ट टाइम कोई भी इस नज़म को अगर अपने लिए इस्तेमाल करना चाहे या अपने मकासद के लिए, तो इसकी जो रूह होती है, हर नज़म की, हर तहरीर की एक रूह होती है, उसको समझने की बहुत ज़रूरत है। तो उस रूह को अगर आप समझ सकते हैं तो फिर उन अल्फाज को इस्तेमाल कीजिए, वरना अपनी कोई नज़म क्रिएट कीजिए। ऐसी मतलब जाहिर बात है नज़म तो कोई भी क्रिएट कर सकता है, तो फिर अपनी नज़म क्रिएट कीजिए। अगले की नज़म को कहीं और पे फिट करना मेरे ख्याल में जायज़ नहीं है। ये बिल्कुल वही वाली बात है कि जिस तरह पाकिस्तानी गाने जो हैं वो इंडिया के अंदर कॉपी हो जाते हैं और उनका कोई मकसद नहीं होता, वो सिर्फ कॉपी पेस्ट होते हैं, तो कॉपी पेस्ट नहीं करना चाहिए। तो डॉक्टर खालिद जावेद जान साहब ने जो है ये करेक्शन की है, जो हमने सोचा आपके साथ शेयर की जाए। अच्छा जी, जहाँ पे कॉपी की बात हो रही है, तो हमने वैसे तो बड़ी कॉपियाँ देखी हैं, ट्विटर के ऊपर ट्वीट्स कॉपी हो जाती हैं, नारे कॉपी हो जाते हैं, गाने कॉपी हो जाते हैं, और मतलब काम कॉपी हो जाते हैं। काम किसी ने किए होते हैं, फीते कोई काट रहा होता है, ये भी कॉपी हो जाता है। कुछ लोग तकरीरें कॉपी करते हैं, शहबाज शरीफ साहब अक्सर भुट्टो साहब के जेस्चर्स कॉपी करते हैं।
तो कुछ लोग कपड़ों के का स्टाइल जो है वो कॉपी करते हैं, लेकिन आज तक आपने कभी सुना है कि एक साबिक डीजी आईएसआई कॉपी हो जाए और उसकी कॉपी मार्केट के अंदर आ जाए? ये पहली दफ़ा मैंने देखा है। और कॉपी जो है वो किसकी आई है? अहमद शुजा पाशा साहब की। अहमद शुजा पाशा साहब के नाम के साथ जनाब ये इन साहब की जो वीडियो है वो दे धड़ाधड़ पिछले 24 घंटे में वायरल हो रही है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो छोटे छोटे नन्हे मुन्ने जो फॉलोअर्स हैं, जिनको बेसिकली शायद पता भी नहीं है कि अहमद शुजा पाशा था कौन, बस नाम उन्होंने सुने हैं जी अहमद शुजा पाशा, दे धड़ाधड़ वो अपने ट्विटर अकाउंट्स के ऊपर जो है ना वो इन साहब की वीडियो जो है वो शेयर किए जा रहे हैं। और बेसिकली ये साहब जो हैं ये क्या रहे हैं? ये फौज को बुरा भला कह रहे हैं। ये फौज के बारे में ये कह रहे हैं कि जी इन लोगों में जो होती है वो सिर्फ तरक्की पाने की भूख होती है और ये सिर्फ अपने रैंक्स के लिए जो है कि मैं किस तरह अपने रैंक्स में तरक्की कर सकता हूँ, इनका उससे ताल्लुक होता है। इनको इस बात की परवाह नहीं होती कि मुल्क के साथ क्या हो रहा है, सियासत के अंदर क्या हो रहा है, मुल्क का क्या हाल होगा। उनको सिर्फ इस बात की परवाह होती है कि मैंने जो है मिसाल के तौर पर ब्रिगेडियर से मैंने मेजर जनरल बनना है, मेजर जनरल से मैंने लेफ्टिनेंट जनरल बनना है, लेफ्टिनेंट जनरल से मैंने जनरल बनना है। ये मतलब इस तरह की बातें इसके अंदर हो रही हैं। तो वो जो टाइटल लिखा हुआ है वो अहमद शुजा पाशा लिखा हुआ है। अब मुझे ज्यादा हंसी किस बात पे? ज्यादा हंसी इस बात के अंदर नहीं आई कि चाइना कॉपी आ गई है अहमद शुजा पाशा साहब की। मुझे ये तो है ही है, ये तो ऑब्वियसली हंसने वाली बात है ही कि ये पहली दफा हुआ है कि एक जनरल की भी कॉपी कर ली गई है। लेकिन मुझे ज्यादा हंसी इस बात की आई कि भाई आपकी जमात का जो खालिक है, आपकी जमात को बनाने वाला, संवारने वाला, पालने वाला और निखारने वाला जो है भाई उसको तो कॉपी मत करो यार। मतलब उसके हवाले से तो उसको तो छोड़ दो खुदा के लिए। मैं मानता हूं आपको जरूरत है इस वक्त, वो आदत पड़ चुकी है ना। अब जिस तरह मैं कई इनके वो मैं देखता हूं कि इन्होंने वो छोटी मोटी वेबसाइट्स भी बनी हुई हैं और इस तरह के ट्विटर अकाउंट्स बने हुए हैं। वो बल्कि मैंने पिछले दिनों एक ट्वीट भी मैंने की थी कि आजकल एक नया काम शुरू हुआ है, पोस्टर बनाओ, उसके नीचे एक कोई भी चीज लिखो और बीच में 2-4 लफ्ज जो है ना पीले रंग के साथ हाईलाइट कर दो और दे धड़ाधड़ वो व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर, ट्विटर के ऊपर, फेसबुक के ऊपर हर जगह शेयर होने शुरू होते हैं कि जनाब ये ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन है। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में बहुत हुआ था। इस तरह के चमचे वेबसाइट्स जो हैं वो बहुत बने थे। मैं नाम नहीं लेना चाहता, उनकी बेइज्जती होगी, लेकिन बहुत से इस तरह बने थे। तो वो आदत पड़ चुकी हुई है फेक न्यूज को ऑब्जॉर्व करने की, फेक न्यूज के बलबोते के ऊपर अपने आप को फील गुड फैक्टर की महसूस करने की कि जी साढ़े वर्गा तो है ही कोई नहीं और जो काम हमने किए वो तो पूरी दुनिया में कहीं नहीं हुए। आदत पड़ चुकी हुई है। तो ये उसी आदत के चक्कर में जो है ना वो एक चाइना कॉपी जो है वो एक साबिक जनरल की भी ले आए। मुझे डर लगता है, यकीन कीजिए मुझे डर लगता है कि किसी दिन ऐसा ना हो कि इमरान खान साहब की भी एक चाइना कॉपी आ जाए, एक फेक कॉपी उनकी भी आ जाए। और वो अक्सर जाके एक दफ़ा कराची गए थे, उन्होंने कहा था मैं आधा महाजिर भी हूँ। तो ये ना हो कि कराची के लिए एक अलग इमरान खान बना दिया जाए, पेशावर के लिए एक अलग इमरान खान बन जाए, एक लाहौर के लिए अलग इमरान खान बन जाए। तो ये काम नहीं होने चाहिए। जेन्युइन चीज़ के ऊपर रहें, बराए मेहरबानी कॉपी से परहेज करें। वो और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खासतौर पर एक टैगलाइन लिख देनी चाहिए, हमारी कोई और ब्रांच नहीं है। लिख देना चाहिए हमारी कोई और ब्रांच नहीं है। अच्छा जी, इसके अलावा चंद और खबरें हैं। इंटरेस्टिंग खबर, तहरीक इंसाफ ने जनाब बेसिकली हुकूमती इत्तेहाद में शामिल जितनी जमातें हैं उनके हवाले से फवाद चौधरी साहब ने जो है वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर को एक खत लिखा है। खत बेसिकली तंजिया खत, मैं इसको सीधा तंजिया खत ही कहूँगा। उन्होंने कहा कि जनाब ये सारी जमातें चूंकि मिल के इलेक्शन लड़ रही हैं, इनका आपस में इत्तेहाद हुआ है, तो आप इन सबको जो है ना एक मुश्तरका इंतखाबी निशान जो है ना वो आप अलॉट कर दें। और मुश्तरका इंतखाबी निशान क्या है कि जी आप इनको लोटा जो है वो इंतखाबी निशान इनको अलॉट कर दें। अच्छा, वैसे मतलब हंसने की तो बात है ऑब्वियसली, मतलब बड़े अच्छी सेंस ऑफ ह्यूमर फवाद चौधरी साहब का बड़ा अच्छा है कि जाहिर बात है बहुत से ये लोटे हैं जो ये इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं, हकीकत ये है, मैं उसमें कोई दो राय नहीं है उसमें। लेकिन मुझे ज़्यादा हंसी इस बात के ऊपर है कि फवाद चौधरी साहब ये बात कह रहे हैं। मतलब बाकी सारी गल्लां तो जो छो और कोई भी कहे तो बात समझ आती है। फवाद चौधरी साहब, मतलब फवाद चौधरी साहब लोटा होने के ऊपर जो है वो अगले के ऊपर एतराज उठा रहे हैं। मिसाल के तौर मैं कहाँ से शुरू करूँ? मतलब फवाद चौधरी साहब, परवेज़ मुशर्रफ साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, उसके बाद मीडिया के अंदर एंकर बने, उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, मतलब घाट में उन्होंने अपना टाइम गुजारा हुआ है, ठीक है। और उसके बाद वो किसी को लोटा होने के ऊपर मतलब तंज कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जनाब इसका इंतखाबी निशान जो है वो लोटा होना चाहिए। और दूसरी बात ये कि आपकी अपनी जमात मतलब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही अगर आप उठा के देख लें तो एक जम्मे गफीर है लोटों का उसके अंदर, जम्मे गफीर।
मतलब परवेज़ खटक साहब कहाँ थे एक ज़माने में, किस पार्टी के अंदर थे परवेज़ खटक साहब? उनको उठा के देख लें। शेख रशीद साहब किधर थे, जिनको आपने चपड़ासी नहीं रखना था, वो कहाँ पे थे? मतलब वो आपके सामने है। फिरदौस आशिक अवान कहाँ पे हुआ करती थी, वो आपके सामने है। ये जो है अपने फयाजुल हसन चौहान साहब, ये किधर होते थे? वो ताडा चनवर का उस्मान बुजदार, वो किधर हुआ करते थे एक ज़माने में? ठीक है, तो इस तरह उठा के आप मतलब जितने मर्जी लोगों को उठा के आप उनके बारे में बात करना शुरू करें, उनका कोई ना कोई माजी जो है वो किसी न किसी और जमात के साथ रहा हुआ है। बड़े कम ऐसे लोग हैं जो नजरियाती तौर पे शुरू से ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ रहे हैं, जो लेकिन वो जो असल नजरियाती थे उनको तो आपने खुदे लाइन लगा दिया ना, बीच में से कईयों को रगड़ दिया, साइड पे कर दिया। और लेकिन बाकी लोटे जो है वो दुनिया जहान के, मतलब ब्रिगेडियर एजाज शाह किस जमात में हुआ करते थे ये सबको हमें पता है। मैं इनकी कैबिनेट में और मतलब कई ऐसे नाम हैं, मैं अगर शाहमूद कुरैशी साहब सबसे बड़ी बात ये, मतलब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, उसके बाद एक ज़माने में ये उसमें क्या नाम है तहरीक इस्तिकलाल में भी हुआ करते थे। बड़ी जमातें इन्होंने तब्दील की हैं। तो क्या बात करते, अच्छा नहीं लगता। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लोटों के वाले से एतराज़ उठाए, अजीब लगता है। अच्छा जी, इसके अलावा एक और तजाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये भी देख लें, पार्लियामेंट लॉजेस के अंदर जो है वो चंद रिहाइशें जो है वो खाली कराने के लिए तहरीक इंसाफ के 2 मेंबर जो हैं वो उसके खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंच गए कि जनाब साढ़े कोलो रिहायशी ये जो हमसे हमारे पास ये जो रेजिडेंसेज है ना, ये आपने नहीं लेने। और ये कौन कौन है? हाफसाबाद से शौकत अली भट्टी साहब हैं और जंग से अमीर सुल्तान साहब हैं, जिन्होंने कहा जी 80 कमरे नहीं खाली करने। इनको नोटिस भेजे गए थे कि जनाब आप लोग अब ये खाली कर दें, आप लोग तो इस्तीफे वगैरह दे चुके हैं। उन्होंने कहा जी 80 नहीं खाली करांगे। और इस दरख्वास्त में जो है वो सेक्रेटरी कौमी असम्बली, चेयरमैन CDA, इनको फरीक बनाया गया है। और उन्होंने कहा जी हमारी जो है वो फैमिली रिहाइश पजीर थी, ज़बरदस्ती घर की चीज़ें बाहर फेंकी गई, कुछ चीज़ें गुम भी हो गई हैं और ज़बरदस्ती जो है हमारे घर खाली कराने की कोशिश किए जा रहे हैं। एक जगह आप अपने इस्तीफ़ों की वेरिफिकेशन के लिए जाते नहीं हैं, आपको बुलाया जाता है स्पीकर की जानिब से, आप वहाँ पर जाते नहीं हैं, तो फिर कहते मैं कार भी नहीं चढ़ना। मतलब ये व्हाट इज़ दिस? मतलब ये क्या कहें इसको? मतलब आपको कहा घर खाली करा दो तो आगे हो, तुसी कहते हो एब्सोल्युटली नॉट। भाई वो एब्सोल्युटली नॉट अमेरिका के लिए था यार, इसके लिए नहीं था। आप रिजाइन दे चुके हैं, तो छोड़ें, खाली करें। और एक कमरे के पीछे लड़ाई, मतलब इतने बड़े बड़े MNAs होके कमरे के पीछे लड़ रहे हैं। इस्लामाबाद में वैसे जाके घर को ही किराए के ऊपर ले ले, लाख 1.5 लाख 2 लाख रुपए का मिल जाएगा यार बड़े आराम से। मैं हैरान हूं इस बात के ऊपर। एक और खबर है जनाब फवाद चौधरी साहब के हवाले से। फवाद चौधरी साहब आजकल फुल फॉर्म में है। एक तो पहले उन्होंने लेटर लिखा लोटों के हवाले से, उसके बाद आज मोहम्मद मालिक साहब को उन्होंने इंटरव्यू दिया। कल काशिफ वासी साहब के पास थे, आज मोहम्मद मालिक साहब को उन्होंने इंटरव्यू दिया। क्या फरमाते हैं जी? जो इस वक्त पाकिस्तान में तमाशा लगा हुआ है उसका वाहिद हल इलेक्शंस है, और इलेक्शन कौन करा सकता है? या सियासी जमातें आपस में बैठकर एक फ्रेमवर्क तय कर लें, जो 22 तारीख को हो गया था। वो बेसिकली क्या फ्रेमवर्क था कि जी इन्होंने कहा कि जी मुस्लिम लीग नून के साथ हमारा तय हो गया था कि जनाब हम असम्बलियों में वापस जाएंगे और असम्बलियाँ तहलील कर दी जाएंगी। उन्होंने कहा जी नून लीग ने उसके ऊपर U-turn ले लिया। या फौज और अदलिया, या ये वो करवा सकते हैं। तो सवाल उनसे मालिक साहब ने किया कि फौज कैसे करवा सकती है? क्या जनरल बाजवा जाएं, वजीर आजम के पास जाएं और पिस्तौल मेज पर रख के कहें कि इलेक्शन करवाओ? तो आगे से उन्होंने जवाब दिया कि फौज भी है, फौज के इन्फ्लुएंसेस भी मौजूद हैं। वो आज कहेंगे तो इलेक्शन होने चाहिए तो इलेक्शन हो जाएंगे। तो बेसिकली मतलब वही दरख्वास्त है दोबारा पिंडी ने हो कि ताड़ी मेहरबानी इलेक्शन करवाओ। ठीक है, वो पिंडी से ये दरख्वास्त हो रही है। और फिर उनसे एक सवाल किया गया, एक आधा इत्तेहादी अगर साइड पर करके गवर्नमेंट गिरा दें तो उन्होंने कहा कि जैसे पिछली हुकूमत टाई है ये भी टट जाएगी। तो सवाल किया गया कि आपकी गवर्नमेंट फौज ने हटाई थी? उन्होंने जवाब दिया कि जब उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि बचाई भी तो नहीं थी ना, तो इसको इस तरह कर लेते हैं कि उसके बाद हंसते हुए उन्होंने कहा कि बहुत स्ट्रेट भी ना हो जाओ ना। मतलब वो मेरे ख्याल में कल जो कुछ कह चुके थे ना काशिफ वासी साहब के शो के अंदर, उसके बाद थोड़ा रातों रात जरा थोड़ा सा सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ है। उन्होंने कहा जरा हाथ हौला रखो, 5वें गेयर ते गड्डी चल रही है, जरा 3जे गेयर च लैके आओ, बहुत तेज़ गाड़ी जा रही है। तो उन्होंने कहा कि जरा आज हाथ हौला रखिए। तो वो वैसे हो सकता है। वो एक और भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात, वो इमरान खान साहब ने वो जो खिताब नहीं किया था रिजीम चेंज सेमिनार, वो जो इन्होंने मुनक्किद किया था, तो उसमें फवाद चौधरी साहब जब तकरीर करके वापस आए थे तो वो उस वक्त फिर इमरान खान साहब ने उनको कहा था कि आपको फ़ोन ही ना आ जाए, तो कुछ पता नहीं कि रात को आहो आ गया हो। तो उसके बाद ज़रा चौधरी साहब ज़रा थोड़ा सा हल्के हो गए। तो उसके बाद उनसे सवाल किया गया कि क्यों नहीं बचाई थी, मतलब आपकी हुकूमत जो है वो फौज ने क्यों नहीं बचाई थी? अमेरिका से साजिश में शरीक थे।
तो उन्होंने कहा कि साजिश में शरीक नहीं होंगे, लेकिन इसकी तहकीकात होनी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट को इस पर जो है वो तहकीकात करनी चाहिए। पाकिस्तान में तारीखी तौर पर उनका एक किरदार है, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, और जो अक्लमंद लोग सुन रहे हैं उनको भी पता है। तो मैंने जिस तरह, अगर पिछले व्लॉग में आप उठा के देखें ना, तो मैंने उसके अंदर एक्चुअली ये बात कही थी कि आप जब ये बात करते हैं ना, बल्कि आज का जो पहला व्लॉग था मैंने उसके अंदर ये बात कही थी कि जी वो एक जगह आप ये कहते हैं जी अमरीकी साजिश हुई थी, फिर आप ये कहते हैं जी फौज इसमें मुलविस थी, फौज ने वो हटाया। जब आप ये बात कहते हैं ना तो एक्चुअली आप ये इल्जाम लगा देते हैं कि अमरीकी साजिश में पाकिस्तान की फौज मुलविस थी, विच इज अ वेरी डेंजरस ट्रेंड, वेरी वेरी डेंजरस ट्रेंड। बगैर किसी सबूतों के, सिर्फ सर्कमस्टेंशियल एविडेंस की बुनियाद के ऊपर आप ये बात कह देते हैं कि जी वो हमेशा हुकूमतें जो जाती हैं वो फौज ही हटाती है, और यहां पे अमरीकी साजिश हुई है और फौज भी उसका हिस्सा बन गई है। तो फवाद चौधरी साहब ने आज इसको जो है थोड़ा सा करेक्ट किया कि जी वो साजिश में शरीक नहीं होंगे, लेकिन तहकीकात कर लो ना, ताड़ी मेहरबानी, कुछ तो तहकीकात करो, मतलब कुछ तो करो, खुदा के लिए कुछ तो करो। देखिए बेसिक असल मकसद जो है ना सारी चीज का, वो ये है कि कोई रौला रप्पा को चलाओगे थोड़ा जा, कोई रोज कोई डेटे शेटे लगे, कोई डेटे से मुराद केस की डेटे, कोई डेट्स वगैरह लगे, उसके ऊपर लोग जो हैं वो जा रहे हों, एक हेयरिंग हो, उसके बाद वो पैनामा में नहीं जिस तरह हुआ था, रोज हेयरिंग होती थी, फिर बाहर आते थे, फिर मीडिया के सामने जरा बातचीत होती थी, रात को टॉक शोज में डिस्कशन होती थी, और कुछ तो करो, कोई तो एक्टिविटी लेके आओ। एक्टिविटी कोई नहीं हो रही, चक्कर ये है। अब खान साहब कितने को जलसे करेंगे भाई, जलसे कर लिए बार बार कर लिए, और कितने जलसे करेंगे। फिर प्रेस कॉन्फ्रेंसें कर ली, उसके बाद बैठ के अपने पसंदीदा एंकरों से इंटरव्यू करवा लिए, उसके बाद सेमिनार भी करवा लिया, उसके बाद स्पेसेस ट्विटर के ऊपर करवा ली। क्या करें और इसके अलावा क्या करें? तो अब यही तरीका है कि कुछ ना कुछ, मतलब कोई मेला शिला लाओ जरा थोड़ा जा, ताकि जरा सवाल जवाब जो है वो होते रहें। तो ये फवाद चौधरी साहब की आज की कारस्तानी थी। अगले व्लॉग में दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।